सभी दोस्तों को राम राम। कल हमने प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो हम बिना विलंब किए ही पहला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है और प्रस्तावना में ब अनुच्छेद 38 में, स अनुच्छेद 39 में, द ए और बी दोनों में। अब हमें पता है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। फिर हम देखेंगे कि अनुच्छेद, तो ये तो राइट हो गया। अनुच्छेद 38 में, हाँ, इसमें भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 में इसका उल्लेख नहीं है और ए और बी दोनों में है, तो इसका राइट आंसर द होगा। क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है और कहीं से भी ये प्रश्न उठा के किसी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में भी दे रखे हैं और अनुच्छेद 38 में भी दे रखे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। रूसी क्रांति से लिए गए हैं। फिर दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जब हम भारत की प्रस्तावना देखते हैं तो उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा है। फिर अनुच्छेद 19A में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है कि नहीं है। जब हम ये पढ़ेंगे 19A तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख 19A में है और 19B में इसमें किसी को बुलाने की स्वतंत्रता है और इसका आंसर प्रस्तावना में भी है और अनुच्छेद 19A में भी है, तो इसका राइट आंसर द होगा, ए और बी दोनों। आजकल दोस्तों ऐसा ट्रेंड चल रहा है, किसी भी परीक्षा में ये सवाल बन सकते हैं। फिर एकता, अखंडता शब्द का उल्लेख कर रखा है। एकता व अखंडता शब्द का उल्लेख कर रखा है। तो हम भारत की प्रस्तावना देखते हैं। हम व्यक्ति की गरिमा एवं एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए तो भारत की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। फिर क्या मूल कर्तव्य में उसका उल्लेख है? हाँ, बिल्कुल। जब हम तीसरे मूल कर्तव्यों को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख है और मूल कर्तव्य में भी इसका उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में। फिर प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों शुरू में हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना को कहां से ग्रहण किया गया है, उसका विचार कहां से लिया गया है, और एक चीज हमने पढ़ी थी कि प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है। यदि वह कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से याद है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, अमेरिका भी दे रखा था उसमें और ऑस्ट्रेलिया भी दे रखा था। कनाडा बिल्कुल नहीं था, जर्मनी बिल्कुल नहीं था। अब हमारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें से इनका आंसर देना है। यदि हमको पता है भारत की प्रस्तावना, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है और जो इसका विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। हाँ, तो हम आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेट 2019 का पेपर दिसंबर में हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है।
इसमें हमें 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है दी गई है उसका क्रम बताना है और उसमें क्या दे रखा है वो बताना है। तो यदि हमको वो क्रम पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इस ऑप्शन में देखते हैं ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही या नहीं मिल रही। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, यहाँ पे ये गलत हो गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, पूजा। तो इसमें उपासना नहीं मिल रही, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। फिर अभिव्यक्ति, विचार, तो इसमें क्रम गड़बड़ा गया है। फिर आगे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, तो इसमें भी क्रम गड़बड़ा गया है। अब यदि आपको एक्यूरेट ये सवाल याद है, ये स्वतंत्रता याद है, तो इस सवाल का आंसर आप दे पाएंगे। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे पूजा दे रखा है और यहाँ पे उपासना दे रखा है। अब दोस्तों ये एकदम क्लियर कर देते हैं कि पूजा और उपासना एक ही होती है। पूजा और उपासना एक ही होती है। इसका सही आंसर ब हो जाएगा। इसको, इस सवाल को देख लेना। बहुत